हेलो। हेलो। हाँ जी भाई। जी फ्री हो गए? जी 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 मैं ये कहना चाहता था, जैसे मैंने कहीं नंबर दिया था कि हाँ भाई मैं माँ बाप के हम खाता हूँ, जो मुझे अपने क्वेश्चन से सेटिस्फाई कर देगा, अगर मेरे सवालों को जवाब देगा तो मैं इस्लाम कबूल कर लूँगा। शायद वहाँ पे मेरे गुरुजी के खिलाफ वीडियो बनाई गई थी, जहाँ तक मुझे याद है। जी हाँ, आचार्य अग्निव्रत को आप जानते होंगे। ठीक है। अच्छा। तो उनके खिलाफ वीडियो बनाई गई, शायद मैंने वहाँ पे नंबर दिया था। तो जिन्होंने भी आपको नंबर दिया है, पहले तो मैंने उनसे पूछ लिया। पहले मैं बता दूं कि मैं किस तरह का बंदा हूँ और कैसे आंसर पसंद करता हूँ। ठीक है। कभी शायद आपने ना सुनी हो, हमारे यहाँ हिंदुओं में बड़ी ज्यादा प्रचलन है हवन यज्ञ के टाइम वो होती है सत्यनारायण व्रत कथा। ठीक है। और व्रत में उस कथा में होता कुछ नहीं, उसमें ये होता है फलाने ने किया तो उसको ये प्रॉफिट हुआ, फलाने ने ये किया तो उसको ये प्रॉफिट हुआ, और फलाने ने झूठा माना उसको नहीं किया तो उसको ये नुकसान हो गया। ठीक है। तो मैंने एक बार पूछा कि भाई इसमें कथा कहाँ है, तो उसने यही बताया फलाने ने किया फलाने ने किया। मैंने कहा सत्यनारायण जी की कोई कथा तो सुनाओ। ठीक है। तो उनके पास आंसर नहीं है, वो कहते नहीं यही कथा है। तो मुझे ऐसे आंसर नहीं पसंद, मुझे एकदम क्लियर आंसर पसंद है। दूसरा एग्जांपल और देता हूँ। यहाँ पे जैसे जो भगवत गीता के बड़े बड़े पुजारी हैं, वो ये कहते हैं कि गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि भाई कर्म करो पर क्या नाम है, फल तो किस्मत से ही मिलेगा। तो मैं कह रहा हूँ जो किस्मत में अगर हमारे लिखा गया है तो हमारा कर्म तो उसी के अकॉर्डिंग हो रहा है ना, फिर हम फ्री कहाँ पे हैं? ये तो इस तरह भगवान ने पहले ही तय कर दिया हमने क्या करना है, कहाँ मरना है, कहाँ सोना है। ठीक है। तो इसमें हम फ्री कहाँ हुए? तो इसी तरह जैसे अब मेरा क्वेश्चन आपके ऊपर आ रहा है कि आप लोग बोल रहे हो इंशाल्लाह, मतलब एक मिनट, सिर्फ सवाल का जवाब भी सुनना है या सवाल करेंगे उसका जवाब भी देना है? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ। जी मैं वैसा नहीं कह रहा हूँ। आंसर पसंद है मुझे आंसर तो देखिए, कोई किसी को 100% सेटिस्फाई नहीं कर सकता है। अगर वो मानना नहीं चाहे तो, अगर वो हठधर्मी पे अड़ा हुआ है और वो मानना नहीं चाहे तो उसको कोई समझा नहीं सकता है। देखो, दूसरी बात ये है कि आप मुझसे सवाल करेंगे, चलो मैं उसका जवाब दे दूंगा, पर मैं जब सवाल करूंगा तो आप जवाब देंगे या नहीं देंगे? ये डेफिनेटली 100% दूंगा मैं। आपका मत क्या है मैं जानना चाहूंगा। मेरा वैदिक। वैदिक में क्या? वैदिक तो सभी कह रहे हैं। वैदिक सनातन हिंदू पहली बात, हिंदू आर्य समाजी। हाँ, आप कह सकते हो 100%। डेफिनेटली श्योर। और प्रमाण मैं आपको कैसे दूं? नहीं, मैं कह रहा हूँ आपके नजदीक क्या प्रमाण है? अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है। जी मैं कह रहा हूँ कि मैं आपको जो चीज प्रमाण दूंगा तो कौन सी, जैसा वेद, ब्राह्मण, आर्णव, उपनिषद आदि वेदांग, ये आपके लिए प्रमाण होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। हाँ, उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। जस्ट समझ लीजिए मैं क्या कह रहा हूँ। एक चीज बता दूं, क्योंकि का वसूल बता दे रहा हूँ, तो उसके बाद बात करने में आसानी होगी। नहीं होगी, क्योंकि फिर आप कहोगे आप मुकर रहे हो, फिर बोलने लग जाओगे कि आप मुकर रहे हो। तो पहले आपने कहा मैं आर्य समाजी हूँ, तो मैं आपका मनस बता दे रहा हूँ। मेरे भाई मेरी बात यार आप सुनना नहीं चाहते, अब मैं क्या करूँ? मैं हूँ आर्य समाजी हूँ, ताल ठोक के कह रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, लास्ट में भी कहूंगा। मैं आपको बताता हूँ कि हर बुक में मिलावट हो चुकी है हमारी, ओनली वेद छोड़ के। अच्छा, ठीक है। उनके अर्थ निकालने में मिलावट सब में हो चुकी है। वेद में मिलावट नहीं है। वेद में मिलावट नहीं है और कोई माई का लाल कर नहीं सकता। बिल्कुल, आप खुला चैलेंज है मेरा, आप मुनाजरा कर लीजिए आमने सामने। अगर मैंने सिद्ध कर दिया वेद में मिलावट है तो फिर हाँ ठीक है, अगर आपने सिद्ध कर दिया तो मैं कहता हूँ उनके आमने सामने कर लीजिए, या किसी आपका जो बड़ा होगा उसको ले आइए। एक सेकंड भाई, मुझे बोल लेने दीजिए। मुझे कुछ बोल लेने दीजिए। मैं बताता हूँ, जैसे कि हम अब मिलावट पहचानते कैसे हैं। हमारे लिए एक सीधी कसौटी है कि जो मतलब पहली बात, धर्म है क्या? जो सही है, जो बिल्कुल सही है, जो राइट है, वही धर्म है। अगर आपको कुछ गलत लगता है कोई भी बुक हो, तो वो अधर्म है, सीधी सी बात। ठीक है। धर्म वही है जो धारण करने योग्य है। ये कहाँ डेफिनेशन है? धर्म, ये जो डेफिनेशन लाए धारण करने योग्य, ये कहाँ है डेफिनेशन? किस बुक में? आप कहीं भी पढ़ सकते हो, कहीं भी वेद में ही है। वेद में कहाँ है? ठीक है। हाँ, कैसे? वेद में कहाँ है? मैं देख लेता हूँ खोल के अभी। ये तो पता नहीं, मुझे नहीं पता। मनुस्मृति में भी है। अभी तो आपने मनुस्मृति में बता दीजिए, मनुस्मृति में कहाँ है? अच्छा, एक सेकंड, एक और चीज पूछता हूँ। वेद में है। मैं एक सेकंड और पूछता हूँ आपसे। चलो एक सेकंड, सारी बुक हटा दो भाई, मेरी बात तो सुनो। एक सेकंड, सारी बुक, अरे मेरे भाई, जी। मैं ये कहता हूँ कि सारी बुक्स हटा दो,
भगवान ईश्वर ने आपको भी दिमाग दिया है, मुझे भी दिमाग दिया है, ठीक है बिल्कुल। ठीक है, तो अब आप बताइए धर्म क्या है, सारी बुक्स हटा दो, अब बोलिए। मेरे नज़दीक धर्म वो है जो पालनहार का करता हुआ कानून को पूरी दुनिया में नाफिज करने का नाम धर्म है। हाँ, तो उसे पहचानोगे कैसे? जी, बुक्स सारी हटा दो, उन कानूनों को पहचानोगे कैसे? बुक से क्या स्वाभाविक ज्ञान होता है क्या? अरे स्वाभाविक ज्ञान डेफिनेटली भगवान ने हमें दिमाग दिया है भाई, स्वाभाविक ज्ञान भी होता है, भगवान ने हमें दिमाग दिया है। जी, वही तो कह रहा हूँ कि आपको अभी मालूमात नहीं, आपने क्या आर्य समाजी हो, कहाँ ना कट्टर आर्य समाजी हो। तो ऋग्वेदी भाष्य भूमिका में खोल के बताइए मेरे को कि स्वाभाविक ज्ञान खुद ब खुद मिल जाता है कि नहीं मिल जाता है? खोलिए। डेफिनेटली मिल जाता है। हाँ, जाता है जी। तो भी आपका भूमिका पढ़े, दयानंद सरस्वती खुद कह रहे हैं कि किसी मनुष्य को स्वाभाविक ज्ञान नहीं हो सकता। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं वो कि एक बच्चा है, अगर उसको जंगल में रख दिया जाए तो वो जंगलियों की तरह ही व्यवहार करेगा, इंसानियों की तरह नहीं करेगा। उसका चाल चलन रहन सहन जानवरों की तरह होगा। स्वाभाविक ज्ञान नहीं होता। गुरु द्वारा या किसी इल्म वाले से सीखने से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। स्वाभाविक ज्ञान कभी किसी को हो नहीं सकता है। दयानंद सरस्वती जी कह रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हो सकता है। अच्छा, हाँ ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इसे झूठा मानता हूँ। पता कैसे? मतलब कैसे? इस सब्जेक्ट को दयानंद सरस्वती जी की, यार मैं क्या कह रहा हूँ, पहले आप मत पे तो आइए। मनस क्या है आपका ये तो जाने। ऐसा नहीं होता है हजरत। देखिए बात सुनिए क्या होता है। आपकी किताब निर्णय के तट पे मुनाजरे की किताब है, 5 जिल्दों में, 5 खंडों में। आप उसका पहले इंट्रो पढ़ लीजिए सबसे पहले, तो आपको पता चल जाएगा मुनाजरे के वसूल क्या है, शास्त्रार्थ के वसूल क्या है। हाँ ठीक है। हाँ, तो उसमें बेसिक जो है वेद और वेदों के अनुकूल जो है, और दयानंद कृत यानी दयानंद सरस्वती ने जो किताबें लिखी, जो कही, वो भी आर्य समाजियों के नजदीक मान्य है। तो आप कैसे उनकी बात को रद्द कर सकते हैं? बल्कि वो तो मनहज है आपका। हाँ ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि बहुत सारी एडिटिंग हो रखी है, ठीक है। जैसे कह रहे हो ना कि आपके ही घराने से छप रही है। ऐसे नहीं होता यार। आपने अभी 2-3 मिनट बोला, मैं सुना। अब मुझे भी तो सुनो। जी जी। नहीं, गलत कहेंगे तो कैसे सुनेंगे हजरत? गलत भाई आप कहेंगे कि मैं उसको गलत मानूंगा। गलत कैसे मानोगे आप जब आपको बेसिक ही नहीं पता, आपका खुद का मनहज नहीं पता आपको मुनाजरे के। आप समझो आप मेरे सामने आमने सामने मुनाजरा करने आ रहे हो, शास्त्रार्थ करने आ रहे हो, और आपको आपका मनहज ही नहीं पता है कि मेरे लिए क्या मान्य है और क्या नहीं मान्य है, और आप ताल को सीना ठोक के कह रहे हैं कि मैं आर्य समझ। पहले पता तो करे कि आपका मनहज क्या है, कि आपको जलील ख्वार ना होना पड़े। हाँ, अब मैं बोलूँ कुछ? जी बोलूँ? फिर बीच में टोकेगा ना, क्योंकि आपकी भी बातें मुझे बहुत गलत लगी बीच में, लेकिन मैं सारी सुनते आ रहा हूँ। मेरी कौन सी बात गलत हाथ लगी? जोड़ के भाई प्लीज बीच में मत बोलिए यार, ऐसे नहीं होता। आप कहेंगे, आपका कहना है कि मैं कहूँ और मैं सुनूं। मुझे सबसे बड़ी यही बात आपकी गलत लगी कि आपने ऋषि दयानंद जी का नाम बोला कि हाँ भाई मनुष्य को स्वाभाविक ज्ञान हो ही नहीं सकता। बिल्कुल यही गलत लगी मुझे, लेकिन मैं पूरी बात सुन रहा हूँ ना। गलत नहीं लगी, लिखा हुआ है, अगर ना दिखा सका तो कोई दिक्कत नहीं। ये बताओ, आप जवाब सुनना चाहते हो कि नहीं? जी बोलिए बिल्कुल। मैं तो चलो कोई तो हुआ कि जवाब देने के लिए भी तैयार है। चलिए कहिए। हाँ ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। अब अरे भाई आपने कहा धारण करने योग्य, तो मैं यही तो लो मेरे भाई। अरे रहने दो भाई, मैं नहीं कर पाऊंगा आपसे डिबेट। वही तो मैं कहता हूँ कि मालूमात नहीं होती मेरे भाई, मुझे माफ कर दो। बिल्कुल मुझे माफ कर दो। कोई दिक्कत नहीं। आप लोग पता प्रॉब्लम क्या है कि आप जवाब सुनना ही नहीं चाहते। आप बीच में सोचना चाहोगे। अरे आप रेफरेंस दोगे जब भी तो मैं जवाब सुनूंगा। आप बस हवाबाजी कर देंगे तो कैसे सुनूंगा? आपने कहा कि धारण करने योग्य, इसकी डेफिनेशन बताओ। आपने कहा वेद में, मैं तो पूछ रहा हूँ ना वेद में कहाँ है, मनुस्मृति में कहाँ, मनुस्मृति में बताइए। तो मैं पहले पता तो करूँ अगर जो आप डेफिनेशन बता रहे हैं। अगर आपको मैं फोटो भेज दूं, ये बताओ। फोटो नहीं, मुझे रेफरेंस, मेरे पास सब किताबें मौजूद है। आप दिक्कत मत लीजिए, आप नाम लीजिए, रेफरेंस बोले, मैं देख लेता हूँ। अभी आपने बोला, अब प्लीज बीच में टोकिएगा नहीं। अभी आपने बोला बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता, ठीक है? बिल्कुल। तो मैंने ये बातें अपने गुरु से सुनी है। बस ये कहिए ना, फिर आपको ये क्यों कह रहे हैं कि भैया वेद में है और मनुस्मृति में? आप तो वेद मैं डेफिनेटली 100 हर एक का जैसे विश्वास होता है ना, एक विश्वास, और मेरा विश्वास तर्क के साथ चलता है, ठीक है? तर्क के साथ उनके साथ मेरा विश्वास जुड़ा हुआ है। तर्क जो हर बात को टोले, अच्छे से परखे, अपनी बुद्धि से सोचे, वहाँ उसे क्यों कैसे ये सब चीजें लगाए, उसे तर्क कहते हैं।
अकल को भी तर्क कहते हैं, अकल को भी तर्क कहते होंगे। कहते हैं अकल को ही तर्क कहते हैं। अगर अकल को तर्क कहते हैं तो मेरे हिसाब से फिर सभी जानवर तार्किक हैं, क्योंकि उनमें भी थोड़ी बहुत अकल है। अरे भाई अकल को ही तर्क कहते हैं कि सोचने समझने बयान करने की क्षमता किसमें है? बुद्धि में, दिमाग में। अरे भाई इंसान में है, जानवर में है, हैवानात में है, किस में है? सोचने समझने की और बयान करने की मनुष्य में। बस। अब आप डिबेट को कहीं और ले जाना चाहते हैं तो बात अलग है, लेकिन आप एक तो पहली बात पूरी बात सुनते नहीं हो। डिबेट कहाँ हो रही है? मेरे भाई जो भी हो रहा है बात पता तो चलेगी भाई मनस क्या है, उसके बाद डिबेट होना। बेसिक फंडामेंटल आपने कहा चलो वेद में मिलावट नहीं हो सकती, आपने हवाबाजी कर दी। हाँ। मैं पूछना चाहूंगा मिलावट की डेफिनेशन क्या है? अच्छा, तो आप शब्दों पे आना चाहते हैं? आप कह रहे कि वेद में मिलावट नहीं है। मेरी बात सुनो। अभी तक मुझे आपने बीच में मुजाहरे 5 मिनट आप बोलिए, और हवाबाजी नहीं होना चाहिए, रेफरेंस देना चाहिए। मैं भी जो बात करूंगा रेफरेंस से करूंगा। बीच में टोकेगा नहीं, मैं छोटा छोटा ही पूछता हूँ, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ बात जल्दी खत्म हो जाए। ठीक है, बीच में टोकेगा नहीं। ठीक है, जैसे आपने अभी मुनाजरे बोला ना, तो मुझे अभी मुनाजरे का शब्द नहीं पता, फिर भी मैं बीच में बोला नहीं मैंने, और ना ही इसका डेफिनेशन पूछा, क्योंकि मैं मेन बात को सब्जेक्ट पे रखना चाहता हूँ, इधर उधर नहीं भागना चाहता। अरे मुनाजरा वो शास्त्रार्थ कोई मुनाजरा। हाँ, तो मैंने पूछा ही नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हम शब्दों पे खेलें। जी। ठीक है जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे अभी हमने सारी बुक्स हटा दी, तो हमारे अंदर भी भगवान ने दिमाग दिया है, जो हमें सही लगी वो धर्म लगेगी। अब मैं आपके सवाल पे भी आता हूँ, आपके सवाल पे भी आ जाता हूँ कि आपने कहा कि जैसे ऋषि दयानंद जी का नाम लेके कि मनुष्य को स्वाभाविक ज्ञान हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। तो मेरे भाई जिन्होंने वेद लिखे हैं ना, 4 ऋषियों ने, अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा जी लिखे हैं। चलो अच्छा, एक बात तो ये सब रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे जाने वाली है। हाँ ठीक है, मैंने भी वन बाय वन आपने कहा कि ऋषियों ने वेद लिखे हैं। ठीक है, और जी हाँ जी, जिन्होंने, और मैंने उनके चारों के नाम भी बता दिए। चारों ऋषियों ने भी बिल्कुल। आपने तो मेरे दिल की बात कही थी, मैं खुश हो गया इसी बात पे। आप मुनाफा जीत गए इसी बात पे। आप सुनते तो जाइए, आप सुन नहीं रहे ना। मेन बात ये है कि आप सुन नहीं रहे। ठीक है, जिन्होंने लिखे उनको भी ज्ञान कैसे हुआ? उन्होंने भी समाधि अवस्था में ये ज्ञान प्राप्त किया है, और आज भी कोई मनुष्य प्राप्त कर सकता है। वो स्वाभाविक, वो पूरा ज्ञान डायरेक्ट ईश्वर से प्राप्त कर सकता है। ठीक है। हाँ, तो अब आते हैं अब मेरे क्वेश्चन पे जो मैंने आपसे पूछा। ठीक है, आप लोग कहते हो इंशाल्लाह, अगर वो क्या नाम है, अल्लाह ने चाहा तो। बिल्कुल। ठीक है, तो आप लोग मानते हो कि अल्लाह के चाहने से होता है? बिल्कुल। तो जो रेप हो जाता है उसका क्या? जी, जो रेप हो जाते हैं इतने, हाँ, किसी माँ का मर्डर हो गया, उसका क्या? इंशाल्लाह का मतलब क्या होता है? जस्ट मिनट, अभी यहाँ से समझ में आ जाएगा। जो मुसलमान कहते हैं इंशाल्लाह, उससे तात्पर्य क्या ले रहे हैं आप? आपने जो ये अभी जी नहीं, जो आपने कहा उस तात्पर्य हो रहे कि मैंने ये कहा कि मेरे माँ का रेप हो जाए इंशाल्लाह, मैंने ये कहा हूँ? अरे नहीं, जो इतने क्वेश्चन जोड़ रहे हैं उसी तरीके से बात कर रहा हूँ। मैं भी इस पे आऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो सवाल करना है करिए। मैं ये कह रहा हूँ इंशाल्लाह मतलब अल्लाह के चाहने से होता है। तो जो इतने सारे दंगे फसाद, रेप रूप जो भी हो रहा है, अरे भाई पहले किस चीज में इंशाल्लाह बोला जाता है ये तो समझ में आना चाहिए ना। हमने कहा कि उस चीज में इंशाल्लाह, आप जो कह रहे हैं मतलब इंशाल्लाह कह रहे हैं, आपके बोलने से इंशाल्लाह होगा। आपने तो कहा ना कि मुसलमान बोलते हैं कि इंशाल्लाह, आपने कहा ना अभी कि आप बोलते हैं ना इंशाल्लाह। तो अच्छा, हाँ, आपने खुद ही कहा ना। सीरिया में बहुत सारे मर्डर हो रहे हैं, सीरिया में बहुत सारे मुसलमानों को ही माना जा रहा है अल्लाह अकबर कह के, इंशाल्लाह कह के। अब बताओ, कहाँ इंशाल्लाह कह के भी मर्डर हो रहे हैं? कहाँ पे इंशाल्लाह कहा? सीरिया में कौन सा वीडियो है? भैया वो कलमा पढ़ रहे हैं, मारते टाइम कलमा पढ़ रहे हैं, तो क्या इंशाल्लाह नहीं बोल रहे होंगे? अरे आप अभी कह रहे हैं कि बोल रहे होंगे, आप यहाँ पे कयास कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि बोलते हैं। कयास में और हकीकत में फर्क होता है कि नहीं? आप कहाँ का हाँ, चलो ठीक है, यू आर राइट, आप राइट हो। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि अल्लाह के चाहने से होता है कि नहीं, सीधी सी बात, सारी बात। हम बोलते हैं नहीं बोलते वो हटा दो। ठीक है, ठीक है, हम बोलते हैं इंशाल्लाह, नहीं बोलते वो हटा दो। अल्लाह के चाहने से होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। तो फिर जो दंगे फसाद रेप रूप हो रहे हैं, क्या होता इसका है? क्या होता है? जो भी होता हो, जैसे जो कायनात चल रही है। क्या है अल्लाह? ईश्वर। अरे ये तो ईश्वर उसका जाति और नाम हो गया।
मैं कह रहा हूँ अल्लाह क्या है पहले ये तो पता चले, फिर उसके बाद अल्लाह के चाहने से होगा नहीं ये होगा, जो पूरी क्या दुनिया होगा, करता क्या नहीं धरता, होगा। पूरी दुनिया का मालिक, ठीक है, उसके आगे उसकी सिफात, वो तो आप जितनी मर्जी जोड़ते जाओ। अरे भाई उसकी जात को कोई जान सकता है कि उसकी जात को जानने के लिए उसकी सिफ्तों के जरिए जानना पड़ेगा, उसके गुणों के जरिए उसको जानना पड़ता है ना। उसकी मतलब उसकी जात को कोई जान सकता है क्या? अब आप जात से क्या समझ रहे हैं मुझे पता ही नहीं है। अरे भाई ईश्वर की जो जात है स्वयं जात, उसको कोई जान सकता है क्या? हाँ, अगर आप गुणों से कह रहे हो, गुणों को तो डेफिनेटली जान सकते हैं। तो मैं वही तो कह रहा हूँ ना, उसको जानने का जरिया ही उसके सिफ्तों के जरिए जानना पड़ता है, यानी उसके उसमें गुण क्या है, वो कौन सा गुण है, उसके जरिए तो उसको जाना जाएगा ना, उसकी जात से थोड़ी ना जाना जाएगा, उसकी जात को गुणों के जरिए से जाना जाएगा। तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि उसकी जात क्या है, सॉरी उसके गुण क्या है। जो आप कह रहे हैं कि रेप हो गया, फलाना हो गया, ये हो गया, तो पहले उसकी जात ऐब है उसकी जात में नहीं, तो फिर आप उस पे ऐब तो लगा रहे हो। भाई ऐब मैं थोड़ी लगा रहा हूँ, आपने ही तो कहा ना कि ये फलाना हो रहा है, ये ढिकामा हो रहा है। अल्लाह ताला ने, सुनिए अब मैं कह रहा हूँ, आपने सवाल कर लिया, अब मेरे सूरह मुल्क आयत नंबर 2, खलकल मौत वल हया लियब्लुकुम अय्युकुम अहसनु अमला वहुवल अज़ीज़ुल गफूर। बता रहा हूँ सबर करिए। मौला तबारक व तआला इसमें इरशाद फरमाता है, मौत और जिंदगी को हमने इसलिए पैदा किया कि तुम्हारी जांच परीक्षा हो कि तुमने अच्छे कर्म करके हमारे पास कौन आता है। तो अल्लाह ने अच्छाई बुराई दोनों मनुष्य को बता दी है कि ये अच्छी कर्म है, ये बुरे कर्म है, और उसको उसके अमल के लिए स्वतंत्र कर दिया है कि अब वो किसी को भी चॉइस कर सकता है। अगर वो गुनाह करेगा, अगर वो बुरे कर्म करेगा तो उस चीज पर उसकी पकड़ होगी, अगर वो अच्छे कर्म करेगा तो उस चीज पर उसको सजा मिलेगा। समझ रहे हो ये चीज है। और आपने कहा कि ये रेप हो जाते, ये अच्छा और बुरा हमें बता दिया गया। अगर रेप हो जाता है तो कुरान मुकद्दस में उसके लिए सजा है, यानी यहाँ पे उसका अगर ये चीज करते हो तो ये चीज पानी पड़ेगी। तो यानी अब मैं थोड़ा सा बोलूं बीच में, यानी अल्लाह के चाहने से कुछ नहीं होता, इसका मतलब जो मनुष्य करेगा उसी के अकॉर्डिंग होगा। भाई चाहना क्या होता है ये तो समझना पड़ेगा ना आपको, वही तो मैं कह रहा हूँ कि चाहना क्या है। चाहना, मैं एक छोटी एग्जांपल देता हूँ, छोटी एग्जांपल के लिए बता देता हूँ। सुनिए, आपने हर एक छोटे मुसलमानों से ये लफ्ज सुना होगा, अल्लाह पाक। छोटी सी एग्जांपल मैं बता देता हूँ, छोटी सी एग्जांपल, चाहना क्या होता है, ठीक है जी, बताऊँ। एक टीचर ने बच्चों को होमवर्क दिया और उसने बोला कि भाई अगर नहीं करके आए तो मारूंगा। इट्स मीन वो चाहता है कि बच्चे करके आए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। इट्स मीन वो चाहता है कि बच्चे करके आए होमवर्क। बिल्कुल ठीक है। इसी तरह मे भी आप लोग मानते हैं कि नहीं, हम लोग मानते हैं कि ईश्वर ने हमें भेजा है, ठीक है, कुछ करने के लिए, मुक्ति प्राप्त करने के लिए, हम ये मानते हैं। आप पता नहीं क्या मानते। तो आप ये बात तो मानते ही होंगे कि ईश्वर ने हमें कुछ चाहकर धरती पे भेजा है। ईश्वर, ठीक है, चलिए अल्लाह ने कुछ चाहकर ही धरती पे भेजा है। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है आपकी। ईश्वर और अल्लाह और वैदिक ईश्वर में जमीन आसमान का फर्क है, ये समझना पड़ेगा। ठीक है, आपके अल्लाह ने, फिलहाल आपके अल्लाह और ईश्वर एक है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। बात आ रहा है कि वैदिक ईश्वर वेदों के जो स्वरूप खेता हुआ वैदिक ईश्वर, छोटी रखना चाहता हूँ, जल्दी खत्म करना चाहता हूँ। आप बीच को बात को पता नहीं कहाँ ले जाते हैं। अरे भाई आपको बेसिक नहीं पता है, आप सवाल करेंगे और बेसिक आपको पता नहीं तो मैं कैसे बात करूँगा। आप भाई बात को इतना ज्यादा सिफात आदि आपको पता नहीं है। चलो मैं ये जो आप सवाल कर रहे हैं इसका एक शॉर्टली जवाब दे दूं उसी का। हाँ, तो अल्लाह ने चाहता है कि हम अच्छे काम करें कि नहीं। शॉर्टकट जवाब दे दूं मैं? जी दीजिए। अगर आप निरुक्त 1:8 उठा के पढ़िए, उसमें क्या लिखा हो मुझे बताया। अभी आपके सवाल का जवाब उसी में है। क्या कहा मैंने? निरुक्त 1:8 में पढ़ लीजिए, उसमें आपके सवाल का जवाब उसी में है। ठीक है, मुझे बताने की जरूरत। अरे भाई आप वैदिक मत वाले, तो अभी मैंने तो बता दिया ना आपको, हवाला दे दिया आपको। आप करते हो भाई, इसीलिए मैं कहता हूँ भाई, अगर आप किसी पे सवाल कर रहे हैं ना, तो ऐसा ना हो कि वो सवाल आप पर घुमाए। इसीलिए कहता हूँ कि फुल स्टडी, मेरे पास तो आंसर है भाई, फुल मेरे पास तो आंसर है, इंसान को आना चाहिए।
अब मैं आपको बताता हूँ एक छोटी सी बात। आपके जवाब पता क्या थे? जाकिर नायक जैसे नंबर फेंकता है ना, पुरानी किताब में ये लिखा, पुरानी किताब में लिखा, पुरानी किताब में ये लिखा। जाकिर नायक से कोई लेना देना नहीं मुझे। अरे मैं बता रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ भाई, लेना देना हो या ना हो, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ भाई। प्रमाण किसको कहते हैं? प्रमाण तो यही कहेंगे ना हम, तो प्रमाण से ही बात होगी ना, बिना प्रमाण के हवा में गोली चलाओ। चलो छोड़ो, मैं वैसे ये बातें करना नहीं चाहता, लेकिन अब आपने प्रमाण बोल रहे हो, ये बताओ कि जैसे आप निरुक्त का कह रहे हो ना, निरुक्त का जो भी आपने बताया, ये बताइए संस्कृत के इन ग्रंथों का मतलब समझने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, ये आप। अरे मैं तो वेदांग की बात कर रहा हूँ ना, वेद को समझने के लिए वेदांग की जरूरी है। मैं तो वेदांग की बात कर रहा हूँ। वेदांग को भी समझने के लिए जरूरी है। और बताइए, अब बताइए। वेदांग को समझने के लिए अकल की जरूरत है। ओनली अकल? और क्या चाहिए आपको? तो फिर आप जी, फिर उसे आप समझ ही नहीं सकते। अकल मतलब जिसमें अकल नहीं हो वो समझ सकते हैं। ओनली सिर्फ अकल के सहारे नहीं समझ सकते आप। अरे पहले पता है आपको निरुक्त क्या है? हैं? पहले आपको पता है निरुक्त क्या है? जी हाँ, मुझे पता है। क्या है? केमिकल साइंस है, इसमें केमिकल साइंस है। किसमें केमिकल साइंस? और इसका भाष्य भी हो रहा है आचार्य अग्निव्रत जी द्वारा, इसका भाष्य भी हो रहा है। अरे भाई सबसे बेस्ट टीका तो आचार्य दुर्ग की है। मैं आचार्य दुर्ग की टीका से आपको बता रहा हूँ एक आर्ट। आचार्य साहिण का भाष्य, एक मिनट, आचार्य साहिण का भाष्य आप मानोगे? इतना अश्लील भाष्य कर रखा है उन्होंने। अरे भाई जी, मैं वेद भाष्य की बात नहीं कर रहा, मेरे भाई सिंपल सी बात, निरुक्त की बात कर रहा हूँ। आप वेद में जा रहे हैं, आपको निरुक्त पता है क्या है? वही तो कह रहा हूँ मैं। केमिकल साइंस से कह रहे हैं आप? डेफिनेटली इसमें मुझे पता है, इसमें केमिकल साइंस है। अच्छा हाँ, क्योंकि अगर आपने पढ़ा देखा होगा या सुना हो तो आचार्य अग्निव्रत जी ने उसका क्या नाम है, नाम नहीं आ रहा उसका मुझे, एक वेद का ही एक अंग है उसका भाष्य करा है, उसकी 4 किताबें बनाई हैं और वो प्रॉपर निरुक्त छेड़ा हुआ है। निरुक्त का भाष्य करने के लिए इतना ज्यादा दिमाग लड़ाना पड़ रहा है ना कि उसके लिए ध्यान। निरुक्त क्या है? तो मैं वही तो कह रहा हूँ भाई, निरुक्त एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज में लिखा है, उसका भाष्य साझा में हो जाता है। अरे अरे अरे, कौन कहता है आपको निरुक्त एक लैंग्वेज है? अरे भाई, निरुक्त किस लैंग्वेज में लिखी है? संस्कृत। और उसका ट्रांसलेशन करेगा तो उसमें क्या दिमागबाजी है कि वो वेद है कि उसको वेदांत की जरूरत है? कमाल करते हो भाई। मैं लिख रहा हूँ, एक जस्ट मिनट में कह रहा हूँ कि 1 गिलास पानी हिंदी में कह दिया, 1 गिलास वाटर इंग्लिश में कह दिया, तो क्या भाषा चेंज होने से मतलब चेंज हो गया क्या? एक मिनट, आपको छोटी सी बात बताता हूँ और उसका पहले दोनों का मतलब भी तो बता देता हूँ। सैंधव का मैं बता रहा हूँ, सुन तो लो, मेरी एग्जांपल सुन लो भाई। जी एग्जांपल हो जाएगा। आप खुद का मजाक बना रहे हैं, इसीलिए मैं कॉल पे बात नहीं करता। मेरा उद्देश्य नहीं है कि किसी को मैं उसका तिरस्कार करूँ। ऐसी बात कह रहे हैं, सुनिए, मैं एक मिनट सीखिए आप पहले। मैं क्या कह रहा हूँ, पहले क्या कह रहा हूँ, अगर ये रिकॉर्डिंग कसम से कह रहा हूँ कि मैं ये तो जाएगी यूट्यूब पे, कोई इसमें तो दिक्कत नहीं है, पर आपके ही मानने वाले आपका मजाक बनाएंगे, अच्छा लगेगा? अरे पहले आप सीखिए, समझिए क्या कह रहे हैं आप, क्या नहीं कह रहे हैं, और आप हवा में चला रहे हैं, आप खुद मजाक बना रहे हैं। मेरे एक क्वेश्चन का आप क्लियर आंसर कर नहीं पाए। अब आपने एग्जाम्पल दिया ना वाटर वाला, ऐसी एग्जाम्पल एक मैं दूं, छोटी सी एग्जाम्पल है, बड़ी नहीं है आपकी तरह, ठीक है? जैसे आप मुझे 5 मिनट बोलते हैं, मैं 2 मिनट बोलता हूँ, ऐसा नहीं, बिल्कुल छोटा सा बोलूँगा। हेलो जी सुन रहा हूँ, बोलिए। हाँ बोलूँ? मान लो शिकार खेलने जा रहा हूँ, ठीक है? एक सैंधव होता है, सैंधव का नमक मतलब होता है नमक, और सैंधव का मतलब होता है घोड़ा। ये कितने यही एग्जाम्पल बैठा हुआ है कि हर कोई यही एग्जाम्पल देता है, राहुल अंकुर यही एग्जाम्पल देते हैं, इसके अलावा कोई एग्जाम्पल नहीं है क्या? हाँ, एक और बताता हूँ मैं जी, अगर आप इसे नहीं मानना चाहते, मानना नहीं समझ आ जाती है। आपके पास घूमे पीछे 2-3 एग्जाम्पल वही ले लेके, हर कोई वही चल रहा है लेके। ये मेरे भाई, ये बड़ी इजीली समझ आ जाती है, इसलिए एग्जाम्पल देते हैं। अब फिर चेंज कर देता हूँ, अगर आपको इस एग्जाम्पल से प्रॉब्लम है तो मैं दूसरी कर देता हूँ। अरे भाई, ये विषय का तात्पर्य है, विषय इसका कोई निष्कर्ष नहीं कर रहा है। ये कहाँ आ रहे हैं? आपने पूछा इंशाल्लाह का मतलब, तो मैंने लेके तो आप आए ना, लेके तो आप आए। आप बेसिक बोलते बोलते पता नहीं कहाँ पहुँच जाते हो। यही तो मैं भी कहना चाहता हूँ कि टॉपिक पे रहो भाई, यही तो मैं कहना चाहता हूँ आपसे। लेकिन आप बेसिक बोल के उसको पता नहीं कहाँ ले जाते हो। मैंने सिंपली पूछा था इंशाल्लाह का मतलब अल्लाह कौन है पता है? फिर आप वेदों पे आ गए, फिर निरुक्त पे आ गए, वहाँ से वहाँ आप लेके आए, मैं थोड़ी लेके आया। तो कहूँगा ना, आप जो सवाल कर रहे हैं, चलो आप कहते हैं ईश्वर के चाहने से मौत होती है कि नहीं होती है?
हैं, ईश्वर के चाहने से नहीं करने से होता है। ईश्वर की चाह नहीं होती तो मरता नहीं है आदमी। ईश्वर के चाहने से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। उसने एक रूल बनाए हुए, वो रूल के अकॉर्डिंग करता है। संपूर्ण जीवन चरित्र जिल्द 1 सफा 163 दयानंद सरस्वती खुद कहते हैं कि अब उनको किसी ने मारने के लिए लोग आए और वहां से वो चले गए, तो उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं हो सकता, जब तक ईश्वर मुझे स्वयं नहीं, मतलब मुझे मौत नहीं देगा तो मुझे कोई नहीं मार सकता। आप कह रहे हैं कि उसके चाहने से कुछ नहीं होता, मैं तो हवाला दे दिया आपको। मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया यार? मैंने आपको स्टार्टिंग में, आपको मनज नहीं पता, आपको बेसिक नहीं पता। सॉरी, ओ हेलो जी, ओ हेलो भाई, मैं नहीं कर पाऊंगा आपसे डिबेट। पता क्या है, मैं आप क्वेश्चन दागना जानते हो, आंसर सुनना नहीं जानते आप। इसीलिए तो मैं कहता हूँ अब इसे आप कट करके, मैं ये नहीं, इसे आप कट कुट नहीं, बिल्कुल ये पूरा क्लियर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अच्छा, अब इसे आप कट करके यूट्यूब पे डाल दीजिए, कोई चक्कर नहीं है। अब मैं बताता हूँ, एक बंदे ने इसमें कट करने के लायक डाल दिया है, मैंने वहाँ पे ललकारा मुसलमानों को, और उसका स्क्रीनशॉट लेके वो बंदा हिंदुओं को कह रहा है कि हाँ भी इससे डिबेट कर सकते हो। अब बताओ, ऐसे ही आप हो सकते हो। अब क्वेश्चन सुनना ही नहीं चाहते यार, हद है। अरे भाई, नहीं आंसर सुनना चाहते हो आप, ऐसा करो आप ही बोलो, मैं सुन लेता हूँ भाई, अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो। आपने आंसर कौन सा दिया और क्वेश्चन कौन सा किया? आपको बेसिक ही नहीं पता है तो क्या क्वेश्चन आंसर करेंगे? आपके लिए पूरा साइंस समझाना पड़ेगा ना आपको। आप कह रहे हैं कि भाई सब चाहने से होता है तो ये भी उसके चाहने से हो रहा है। आपको पहले उसके गुण तो पता चलने चाहिए, तो आपको गुण ही नहीं पता और आप उसको वो सिफत जो उसमें वो सिफत ही नहीं है, वो सिफत उस पर ठोक रहे हैं। मैंने आपको इसलिए पहले जान, देखिए एक मिनट, आपको मैं व्हाट्सएप पे मेरा आर्टिकल भेज देता हूँ। नहीं चाहिए भाई, बिल्कुल मुझे नहीं, आपको चाहिए नहीं, किताबें नहीं चाहिए बिल्कुल, ऐसी किताबों के वो नहीं चाहिए जिसमें ये बता दिया जाता है कि क्या नाम है, मोहम्मद साहब इतनी 7 आसमान घूमा है, ये वो गधी पे बैठ के, मिराज पे बैठ के। मुझे ऐसी किताबों के रेफरेंस नहीं चाहिए। मैं ये कहता हूँ 2 मिनट के लिए किताबों से फ्री हो जाओ, अपने दिमाग से सोच लो थोड़ा सा। मैं ये कहता हूँ बुद्धि भी अब आपकी बुद्धि की भी क्या स्तुति की जाए, जैसे कि दयानंद सरस्वती कहते हैं, तो उसी तरीके से मुझे करना पड़ेगा। चलो कोई, मुझे पता था कोई बात का, एक मिनट आप मेरी बात मुकम्मल होने दे, फिर आप जो कहना है मैं म्यूट कर देता हूँ और आप कहते रहिए। हाँ, तो मैं इसीलिए कॉल डिबेट इसीलिए वगैरह नहीं करता हूँ कि यही रीजन है कि सामने वाले बंदों को ना खुद के अकाइद के बारे में मालूम, ना दूसरे के अकाइद के बारे में मालूम, तो वो उस चीज का कोई रिजल्ट नहीं निकलता है। और खामखा जो सामने वाला बंदा रहता है, जिसको चीज पता ना हो, हमसे सीख के चले जाता है, तो उसको कोई रिजल्ट नहीं होता है। हाँ, अगर आपको ये विषय, या आपने कहा कि वेदों में मिलावट नहीं है, इस विषय आदि में अगर आमने सामने मुनाजरा करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। एक कैमरा, एक कमरा और बस 1 घंटा मुझे दे दीजिए, तथ्य प्रमाण के साथ सिद्ध हो जाएगा कि वेद में मिलावट है या नहीं है, या आदि जो भी सब्जेक्ट हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो उसका कोई निष्कर्ष निकलेगा, सामने वाले के पास भी जाएगा। यहाँ क्या है, खामखा मुंह दिखाने का। मैं थकार के आया हूँ ऊपर से, आपको कहा कि मैं बस नहाया और खाने ही बैठा था, आपका कॉल आया। और एक बार आपका शायद 2 बार भी कॉल आया, पर मुझे लगा किसी दूसरे बंदे का कॉल है, क्योंकि एक सेम नंबर थे, उसके आखिरी में 08 था, आपका 49 है, ऐसा कुछ है। तो मैं कंफ्यूज हो गया, इसीलिए मैंने कॉल उठाई नहीं थी जब, क्योंकि वो 2-3 दफा उनके भी फोन आ चुका था। अगर आपको कॉल डिबेट करनी है तो मैं एक नंबर दे देता हूँ नासिर भाई का, उनसे कर सकते हैं, और मेरी बात उसका कोई रिजल्ट निकलने वाला है। लास्ट एक बार मैं, क्या ठीक है, थोड़ा सा बोलूँ मैं? जी।